guys, so today's topic is mood swings. Mood swings हर किसी के साथ होते हैं, है ना? चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो अपनी जॉब में हो, चाहे कोई भी हो. जब आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है, मोस्टली तभी होता है. सबसे बड़ा मूड स्विंग जो है वो होता है स्लीप वर्सेस स्टडीज. जब आप बुक्स खोलते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? स्लीप. तो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट इट कि हमें नींद ना आए. वो कैसे होगा? इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है आपका माइंडसेट. अगर आप सोचेंगे कि आपको नींद आ रही है तो वो आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता. अगर आप सोचेंगे आपको नींद नहीं आ रही है तो वो नहीं आएगी. ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना माइंडसेट, विल पावर बनानी है कि इस टाइम पे मुझे नींद नहीं आएगी, चाहे आ ही क्यों ना रही हो. लेकिन अगर आप अबाउट मैनिफेस्टेशन, जस्ट मैनिफेस्ट कि आपको नींद नहीं आ रही है एंड यू विल सी द मैजिक. आपको नहीं आएगी. चीज़ों में इतना इंग्रॉस हो जाओ कि आपको नींद सच में नहीं आएगी. ठीक है, ये तो हुआ सबसे बेसिक जो आपको करना है. सेकेंडली, व्हाट यू हैव टू डू इज द स्लीप स्केड्यूल. अपना एक स्लीप स्केड्यूल बनाओ. 12, 1, 12, 1, 2 जितने भी बजे यू ऑल गो टू स्लीप उतने ही बजे जाओ. ठीक है, उससे लेट मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है जगने का. 2 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है. बेस्ट टाइम इज 12 to 1 के बीच में यू कैन गो ऑफ टू स्लीप. सुबह 9 to 10, क्योंकि विंटर्स हैं, ऑब्वियसली नो वन गेट्स सो अर्ली. उठ जाओ. ठीक है, चाहे नींद ना आए, जस्ट ट्राई इट फॉर 7 days एटलीस्ट कि आप 12 to 1 पे यू आर ऑन योर बेड. फिर क्या होगा? आपकी धीरे धीरे हैबिट में आता जाएगा. एंड पहले दिन हो सकता है बहुत लेट हो जाए, आपको नींद ना आए. सेकेंड डे भी हो सकता है, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप. पहला तो ये हो गया टू फिक्स योर स्लीप स्केड्यूल. सेकेंडली, नींद पता है कब आती है? व्हेन यू ओपन योर बुक्स और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन की वजह से आती है नींद. ट्राई कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, कुछ भी खोलने से पहले यूट्यूब पे जाओ, उस चीज़ को समझो. या जो भी क्लासेस देखते हो, गो एंड जस्ट लुक एट देम. उसको समझने की कोशिश करो. अदरवाइज अगर आप अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे, ऑब्वियसली उसे तो रेस्ट लेने की आदत है, नींद आएगी. ओके, नेक्स्ट इज हैव कॉफ़ी. ये तो सबको पता है, बट कई बार ऐसा मैंने देखा भी है और खुद भी एक्सपीरियंस है, कॉफ़ी पीने के बाद आपको और नींद आती है. तो क्या करो? कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ, लेस शुगर. ठीक है, और इसे, लेकिन व्हाट, अगर आपको टाइमली रात में सोना है तो 6 o'clock के बाद मत पीना, कॉफ़ी मत पीना. 5-5:30 तक पी लेना अगर आफ्टरनून टाइम में है, क्योंकि फिर रात में नींद नहीं आएगी. ओके, so it is better that you fix your sleep schedule, coffee, and the most important part is mindset. mindset ऐसा रखो. ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो एक आफ्टरनून में भी ब्रेक ले सकते हैं. देखो, हमारा मोटिव ये नहीं है हमें 24/7 पढ़ना है. हमें उतने टाइम, हम 3 to 4 hours भी अगर दिन में पढ़ रहे हैं तो हमें देखना कि हमारा सारा कंसंट्रेशन उधर ही रहे. It is equivalent to 8 to 10 hours if you are fully concentrated during those hours. Okay, so our next mood swing, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, that is self doubt versus study. Self doubt इतना harmful क्यों है? क्योंकि ये आपको, आपके अंदर ये पूरी नेगेटिव एनर्जीज फिल कर देता है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी. आप अपने आप से you start questioning yourself, you start questioning your work. And we start asking questions like कि is it for me? क्या मैं सही जगह पे जा रहे हूँ? या should I change my path? क्या ये मेरे लिए है? Like if you are studying for engineering, is it for me? क्योंकि आपको कुछ concepts नहीं समझ में आ रहे हैं. फिर second, doctor, is it for me? CA, is it for me? और any other course कि is it for me? Just because आपको कुछ चीज़ों में डाउट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, you start questioning your worth. बट यू शुड नॉट डू दिस. ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स. बट धीरे धीरे, अच्छा चलो, अब हम लोग जब स्कूल में थे
तो हम लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आते थे, तो हम क्या ये कहते थे ये क्लास मेरे लिए नहीं है? नहीं कहते थे ना, क्योंकि हम सबको पता है हमारे लिए है, हमें समझ के करनी पड़ेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है, आप ही के लिए है ये, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। टाइम लगेगा समझने में, यू विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्यूचर टेंशंस नहीं लेनी है, अभी जो हम कर रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर है, तो हम अगर अभी का काम अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। सो दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट मूड स्विंग, जो पढ़ते पढ़ते आ जाता है हमारे माइंड में, और जब भी ये आए तो यू नो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एंड आफ्टर हमारा जब भी कोई भी रिजल्ट आता है तो हम वी अगेन स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर रिजल्ट नेगेटिव में है तो जस्ट लुक बैक एंड सी कि ऐसा आपने क्या किया जो नेगेटिव में था। क्या सब आपने अपना 100% दिया तब नेगेटिव में था? तब तो आप यू कैन क्वेश्चन कि क्या ये मेरे लिए है, बट जब आपकी ही तरफ से प्रॉब्लम थी सो यू कैन नेवर क्वेश्चन। इसका मतलब आपने नहीं किया, यू हैव टू जस्ट डू इट दिस टाइम। सो जस्ट पुल अप योर सॉक्स फॉर दैट, ओके। सो द थर्ड मूड स्विंग जो हमारा ऑटोमेटिकली कर देता है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, आपने भी नोटिस किया होगा ये कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है। आप अपना फोकस के साथ आप पढ़ने बैठते हो, अपना पूरा फोकस लगाते हो किसी चीजों में, बट फिर आप सोशल नेटवर्किंग जैसे इंस्टाग्राम खोलते हो तो कैसे अजीब अजीब कोट्स मिलते हैं, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। सो इनका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपका मोरल डाउन करती हैं। तो अगर बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट हैं तो इनसे प्लीज बिल्कुल भी रिलेट ना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, ठीक है। और यू नो इतना ज्यादा मैनिपुलेशन है इन साइट्स में कि आपकी जिंदगी अच्छी है भी तो भी ये लोग ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं ना कि आपको लगता है कि नहीं है। तो ये मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कि जस्ट आप रिलेट करने लगे कि आप इससे हाँ ऐसा तो है और आप उनको लाइक कर दे, है ना। सो इट इज बेटर कि अगर ऐसा बहुत होता है कि आपकी एनर्जी लूज होती है व्हेन यू आर ऑन नेटवर्किंग साइट्स, सो या तो उसका मिनिमल यूसेज करें या तो उसको बंद कर दें। यही ऑप्शंस हैं और कोई भी नहीं, ओके। सो नेक्स्ट इज, सो एक एग्जांपल देती हूँ मैं एक मैनिपुलेशन का, कि आप लोगों को कितना ज्यादा दिस मैनिपुलेट्स। जैसे एक जब नया नोट्स वाला फीचर आया था तो उस पे नोट्स पे सॉन्ग लगाते हैं लोग, तो लोगों ने उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया रील्स में कि कभी नोट्स पे गाना नहीं लगाया, इस बात का घमंड है। सो दिस इज एब्सर्ड। सो आई विल से दैट दे ऑल डू दिस जस्ट टू मैनिपुलेट यू, कि लगे कि हाँ, और फिर यू नो दिस इज सो पावरफुल कि आपको सच में लगता है एंड आप सच में वही करते हो। आप नोट्स में स्टोरी वो लगाना बंद करके आपको लगेगा कि दिस इज वेरी क्रिंज। सो प्लीज जस्ट बी ट्रू, आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपका मन है आप वही करो, ओके। सो ये सब तो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेशन, जो कि हर जगह है, अकेडमिकली भी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जहाँ पे, हर जगह। वैसे तो यू नो व्हाट, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड द मिनिमल यूसेज ऑफ सच एप्स। द मिनिमल, जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करो, ओके। नेक्स्ट वी है योर सोशल मीडिया फ्रेंड्स। सो ये भी सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं और आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे हैं और मतलब यू नो दे आर एंजॉइंग लाइफ, तो आपको लगता है आप पीछे रह गए। यू नो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन टाइम, हैज़ देयर ओन जर्नी। अभी आपका काम है जो है वो आप करें, फ्यूचर में ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू दैट, ओके। सो इन बातों से अफेक्ट मत होना। इफ दे अफेक्ट यू मेंटली, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच सोशल मीडिया, ओके। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हर किसी को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करती हैं कि हम कहाँ रह गए, वो कहाँ है। So this causes a lot of mood swing to everyone. So I would again recommend minimal usage is the only way. So next mood swing. People, लोग चाहे वो आपका नेबर हो, चाहे वो आपका
आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी हो सकता है। तो इनसे ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग करते हैं हम लोगों का, है ना। सब लोग परेशान हैं। सो यू आर अफ्रेड, द फेयर ऑफ बीइंग क्वेश्चनड बाय पीपल। आप किसी के घर जाते हो या नेबर्स हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, क्लियर हुआ, किस लेवल पे हो। तो दिस ऑल ना मेंटली डिस्टर्ब्स यू। अगर आपने एक कुछ सोच रखा है कि अब मुझे ऐसा करना है, तो फिर लोग जब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको फिर से मोरल आपका डाउन होने लगता है। दिस इज़ वेरी नेचुरल, हर किसी का हो सकता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेंटली यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय सच पीपल, सो इट इज़ बेटर कि इनके घर जाना बंद कर दो। कुछ नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बहुत रेयर जाओ, फेस्टिव में जाओ जहाँ पे जाना ज़रूरी है, वरना वैसे जाना बंद कर दो, यही बेस्ट है। और वैसे एक और ऑप्शन भी है, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा एक होने में, मेरा कोर्स होने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। हर बार यही आंसर दोगे तो खुद पूछना ही बंद कर दे। ओके, एक और नेक्स्ट मूड स्विंग आता है क्लैश। अच्छा, हम लोगों की हॉबीज़ होती हैं, जैसे ही हमें मन करता होगा, आई मीन जिम, इट कैन बी जुम्बा, इट कैन बी एनी अदर हॉबी जो बाहर जाके सीखनी होती, बट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ कोर्स यू हैव, यू जस्ट कीप ऑन ओवर थिंकिंग कि करें कि ना करें, करें ना करें, और एंड में जाके छोड़ो, पहले कोर्स करते हैं फिर करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मूड स्विंग जो सबके साथ होता है। आई विल सजेस्ट कि अगर दिन में 1 घंटा आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में देते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यू शुड गो फिजिकली फिट, इज बीइंग फिजिकली फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट गो, डोंट ओवर थिंक, जाओ पास के जिम जाओ, थोड़ा सा दूर है मैनेज कर लो, या वट एवर फिजिकल एक्टिविटी यू डू होनी बहुत ज़रूरी है। या घर पे भी कर सकते हो आप, यूट्यूब हैज़ एवरीथिंग, यू जस्ट यूटिलाइज इट। ओके, अब सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है ओवर थिंकिंग। हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा थिंक करने में बिता देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि अब जैसे हम लोग कोई भी अपना एक एजुकेशनल एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, उसमें हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो क्या होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारी जो कुछ हॉबीज़ होती हैं, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी आर्ट्स, एनीथिंग। तो आपको लगने लगता है शायद मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, बस मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा हैं। तो ये सब ना, ये भी मैनिपुलेशन है। तो आपको इससे बिल्कुल भी कैरिड अवे नहीं होना है। हॉबीज़ मतलब होता है जो आप एक टाइम बीइंग के लिए करते हो, लेकिन आप हमेशा नहीं करना एंजॉय करोगे उससे। आप एक टाइम बीइंग के लिए कुछ ऐसा है जो आपको खुश रखता है, आपको लाइवली रखता है। सो इन चीज़ों से दूर रहना। आपका मोटिव है जो भी आप कर रहे हो उसे फिनिश करना। सो आई वुड जस्ट से स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि यही है जो अच्छी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। सो दीज वर सम ऑफ द मूड स्विंग्स आई डिस्कस्ड। बहुत से हैं बट दीज आर द मेजर वंस। सो आई वुड जस्ट suggest, if you like the video, do subscribe it and help grow the channel. Thank you, and I will be here with more related videos that you all will definitely like it. And this was a general video based on everyone's and my own experience. So it is better that you relate with you will definitely relate with it, and it is better that you subscribe it so that you can be notified for further updates. Okay, thank you.